गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एलेंस ने होलिसन को मरने से बचा लिया था, उसे ट्रैप से रिलीज करके। और अब फाइनली उसकी आइज ओपन हो जाती हैं। आइज खुलते ही वो खुद को एक बेडरूम में देखता है। जैसे ही उसने रूम में इधर उधर देखा तो वहाँ पर उसे एलेंस नजर आया, जो कि वहाँ खड़ा होकर शायद उसी के उठने का वेट करते हुए बुक पढ़ रहा था। जिसे देख कर वो जल्दी से मास्टर बुलाते हुए उठकर खड़ा हो गया और पूछता है कि मास्टर, आपने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर एलेंस रिप्लाई करता है, क्योंकि अभी भी हेला की प्रोफेसी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। इस टाइम भी जो बुक एलेंस पढ़ रहा है ये वही है जिसमें हेला की प्रोफेसी के बारे में लिखा था। वो बुक बंद करते हुए पूछता है, इसमें मेरे नाम के साथ साथ हर जगह तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है। हेला की प्रोफेसी जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि एलेंस और वेरी के बीच बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें एलेंस का साथ देगा उसका सर्वेंट होलिसन। अगर एलेंस जीत गया तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। और वेरिक जिसका साथ देगा डीमन गॉड, अगर वो जीत गया तो हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, जो कि यहाँ से इंसानियत को निकल जाएगा। हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। एलेंस पहले से ही इस प्रोफेसी को पढ़ चुका था। उसे होलिसन को मारना नहीं बल्कि उसे अपने क्वेश्चंस पूछने थे, इसीलिए ही उसने उसे मरने से भी बचाया। जिसके पूछने पर होलिसन अब उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि माय लॉर्ड, इसमें जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सच है, लेकिन ये बातें पास्ट लाइफ की हैं। इससे ही वो उसे सब कुछ डिटेल में बताने लगा। दूसरी तरफ हम वेरी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसी रूम की तरफ आ रहा था। उसे समझ ही नहीं लग रही थी कि आखिर मास्टर ने उस बंदे को आज़ाद ही क्यों किया। कहीं उसने मास्टर पर कोई ट्रिक तो यूज़ नहीं की। ये सब कुछ सोचते हुए जैसे ही वो डोर के पास पहुंचा तो उसे रूम के अंदर से आवाज़ आती है। पर एलेंस बोल रहा था, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि सभी वर्ड्स में हेला की प्रोफेसी सच है। लिसन उसे अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में बताने लगता है कि इस वर्ड की शुरुआत में मैं आपका सर्वेंट था, लेकिन वेरिक, उसने अपने हाथों से काफ़ी बेरहमी के साथ आपको मार डाला। वेरिक डोर के पीछे से ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए रूम के अंदर आ गया। तुम आखिर ये क्या घटिया बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलते हुए जैसे ही उसने गुस्से से आगे बढ़कर होलिसन को कॉलर से पकड़ा तो देखता है एलेंस ने उस पर अपनी एलियन यूज़ कर रखी थी। आपको तो पता ही होगा, एलियन आई का यूज़ करने के बाद वो पर्सन पूरी तरह से एलेंस के कंट्रोल में होता है। तो इस टाइम होलिसन पूरी तरह एलेंस के कंट्रोल में है। वो उसे झूठ नहीं बोल सकता, यानी कि इससे ये पक्का हो जाता है कि होलिसन ने अभी अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच है। इतने में एलेंस पीछे से बोलता है, वेरिक अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसे छोड़ दो। ये सुनते ही एरिक ने फौरन से उसे छोड़ दिया और मुड़कर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि ये सच जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था। उसे तो इस बात पर बिलीव ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैंने एलेंस को मारा है। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसे ये भी बिलीव था कि इस टाइम होलिसन झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात सच कैसे हो सकती है। जब एलेंस ने ऐसे वेरी को दुखी मन के साथ वहाँ से जाते देखा तो वो भी फौरन से उसके पीछे जाने लगा। होलिसन को ये बोलकर कि आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन होलिसन ने जल्दी से आगे बढ़कर एलेंस की स्लीव पकड़ते हुए उसे रोक लिया और थोड़ा सैडली बोलता है, मास्टर, पास में मैंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है। उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे सिंसियरली माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप मुझे मेरी गलतियों को ठीक करने का एक चांस दे सकते हो। इस पर एलेंस अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मैंने एक बार तुमसे पहले भी बोला था कि मैं उन्हीं लोगों की कदर करता हूँ जो मेरे लिए यूज़फुल होते हैं। ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा या नहीं। इसकी ये बात सुनकर होलिसन को काफ़ी अच्छा लगता है। वो स्माइल करने लग गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं उसका चांस है। अगर वो अब ठीक से रहेगा तो एलेंस उसे माफ़ कर सकता है। वैसे भी अब उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा से एलेंस को हर्ट करना चाहेगा। लेकिन अभी तक ये बात श्योर नहीं है कि क्या सच में वो वेरी के साथ अपनी नफरत को भुला चुका है या नहीं।
दूसरी तरफ हम वैरी को देखते हैं जिसने खुद को एक रूम में बंद कर रखा था और उसके सामने वही हेला की प्रोफेसी वाली बुक पड़ी थी। सोच रहा था क्या उसने ये नहीं देखा होगा, क्या उसने आज से पहले हेला की प्रोफेसी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। एज एक्सपेक्टेड वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जानता था। इतने में पीछे से एलन की आवाज़ आती है जो बोल रहा था कि आज सारा दिन मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। ये सुनकर वह एक थोड़ा चौंकते हुए पीछे मुड़ता है। हम देखते हैं वहाँ पर एलन खड़ा स्माइल कर रहा था और बोलता है, तो अब मैं समझा तुम सारा दिन मुझसे दूर रहने के लिए यहाँ पर छुपे हुए थे ना। इस पर वेरी सैडली बोलता है, मास्टर क्या आप अब भी मुझ पर बिलीव करते हो। वो बेचारा तो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। उसे ये बात कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर गई थी। उसे इतना ज़्यादा दुखी देख के एलिस ने डोर बंद किया और फ़ौरन से उसके बिल्कुल क्लोज आकर स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने डोर लॉक कर दिया है और यहाँ पर जितने भी सर्वर्स थे उन सभी को भी दूर भेज दिया, तो अब यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा क्लोज होकर ऑलमोस्ट उसे हक ही कर लेता है। लेंस के ऐसा करने पर वेरिक बेचारा तो वहीं पर ही फ्रीज हो गया और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि एलेंस इस टाइम उसे क्या कहने का ट्राई कर रहा है। इस पर उसने फ़ौरन से मूव करते हुए एलेंस को नीचे करके टेबल पर लेटा दिया और बोलता है, मास्टर अगर एक बार मैं इसे स्टार्ट कर दूँ तो इस चीज़ को रोकना मेरे बस की बात नहीं। फिर आप जो भी बोलोगे मैं नहीं रुक सकता, शायद मैं आपको हर्ट भी कर दूँ। इस पर एलेंस अभी भी स्माइल ही कर रहा था और स्माइल करते हुए बोलता है, फिर तो और भी अच्छी बात हुई। तुम्हारे ऐसा करने से अभी अभी मैंने तुम्हारे क्लोज आने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो वेस्ट नहीं होंगी। तो तुम्हारे पास कल सुबह ब्रेकफास्ट तक का टाइम है, तुम जो चाहो कर सकते हो। एलेंस के मुंह से ये बात सुन के वेरिक बेचारा तो थोड़ी देर के लिए सांस लेना ही भूल जाता है। बस वो तो एलेंस को देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद बोलता है, मास्टर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। और वो दोनों सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। डाइनिंग हॉल में जैसे ही एलेंस पहुंचा तो उस बेचारे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। सारी रात जागने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काफ़ी गहरे गहरे डार्क सर्कल्स बन चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा थका फील कर रहा था। दूसरी तरफ उसके बिल्कुल अपोजिट आज तो वेरी कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा था। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, उसे वो मिला है जो उसे हमेशा से चाहिए होता है। इतने में उनके सामने अपने हाथ में ब्रेकफास्ट पकड़े होलिसन आ गया जो कि एलिस को देखते ही बोलता है, मास्टर क्या आप मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट करना चाहोगे। ये देख के वेरिक तो फौरन से एलिस के सामने आ गया और उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, मास्टर इसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ मत खाना, पॉइजन में काफ़ी स्किल है, आप ये बात कभी भी मत भूलना। लेकिन एलिस ने तो वेरी को पीछे हटा दिया, ये बोलते हुए कि अगर मैंने इसे अपने लिए यूज़ करने का डिसाइड कर ही लिया है तो इसके बदले में मैं भी इस पर पूरा ट्रस्ट करूँगा। एलिस की इस बात से होलिसन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसू ही आ गए थे। और मास्टर बोलते हुए अपना बनाया हुआ खाना उसके सामने कर देता है। फिर हम एलेंस को उसका बनाया हुआ खाना खाते देखते हैं। एक निवाला लेते ही उसने काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए फ़ौरन से अपने फेस पर हाथ रख लिया। ये देख के वेरिक तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जल्दी से उसके पास जाते हुए बोलता है, ज़रा रुकें, कहीं इस फूड का टेस्ट अजीब तो नहीं, जल्दी जल्दी से इसे अपने मुँह से बाहर निकालें। लेकिन एलिस ऐसा एक्साइटमेंट की वजह से कर रहा था क्योंकि इस फूड का टेस्ट उसे बहुत ही डिलीशियस लगा, इतना डिलीशियस कि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं खाया था। ये देख कर वेरिक बेचारे का मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ होली चाइल्ड तो बहुत ज़्यादा प्राउडली खड़ा हो गया। एलेंस जल्दी जल्दी में काफ़ी क्यूट वे में सारी चीज़ें चेक करने लगा कि ये कितना टेस्टी है। हाँ ये डिश भी बहुत टेस्टी लग रही है। उसे इस तरह काफ़ी मज़े से खाना खाता देखकर वेरिक होलिसन से बोलता है, हमने ज़रूर ही इस फूड में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। ये सुनकर होलिसन तो काफ़ी प्राउडली बताता है, यहाँ पर जो भी डिश मैंने बनाई है वो सारी की सारी मैंने अपने पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग मास्टर के टेस्ट को देखते हुए बनाई है और मैंने केयरफुली उन सब पर रिसर्च भी की कि क्या वाकई ही वो मास्टर को पसंद आएंगी भी। तुमने मास्टर को सालों तक सर्व किया है तो क्या अभी तक तुम इनके बारे में ये झूठ
छोटी और सिंपल सी चीज़ भी नहीं जान पाए हो। यही सच है ना। आफ्टर ऑल इस पूरे टाइम में तुम्हारा माइंड बस कमर के नीचे वाले हिस्से पर ही फोकस था, तो तुम ये चीज़ कैसे नोटिस कर पाते। रेसन की इस बात से पेरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि जो भी हो बोल तो वो सच ही रहा था। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।